तो भाई आज बात करेंगे हम धोनी की। जी हां, पता नहीं कौन सी बेशर्मी घुस गई है कि धोनी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और शर्म का पानी जो है धोनी साहब का भाई आंख में मर चुका है। ये बात तुम लोगों को या धोनी के जो सपोर्टर है उनको बुरी लग सकती है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि धोनी साहब बहुत ही बेशर्म इंसान हो चुके हैं या बेशर्म खिलाड़ी बन चुके हैं। अभी पिछले ही दिनों किसी ने उनसे पूछा, रिपोर्टर ने, कि भाई आप कब तक खेलेंगे, तो उनका एक जवाब था कि सीएसके जो है वो मेरी फ्रेंचाइजी है, मैं जब तक दिल चाहे खेलूं, मैं व्हील चेयर पे बैठकर खेलूं। भाई साहब, व्हील चेयर पे बैठकर आपको कोई नहीं खिलाएगा, एक आध साल के और है, उसके बाद जबरदस्ती आपको निकाला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से आपने आरसीबी के खिलाफ वो मैच खेला है परसों वाला, आपने देखा होगा, उसके बाद से बहुत से खिलाड़ियों ने उनके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लाइव टीवी पर बैठकर वीरेंद्र सहवाग ने तो उनका मजाक तक उड़ा दिया है, बोला सीरियसली 9 नंबर पे धोनी। जी हां, उसके अलावा इरफान पठान ने भी सवाल पूछा है कि धोनी भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप 9 नंबर पे खेल रहे हैं। चलो मैं तुमको थोड़ा सा बताता चलता हूं कि उस मैच में क्या हुआ, और उससे पहले मैं आपको फिर से वही बताता चलूं कि भाई बेशर्म इंसान बन चुके हैं धोनी। पता नहीं फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं या सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे हैं, टीम की हार जीत से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर सीएसके जो है वो सिर्फ टीआरपी के लिए महेंद्र सिंह धोनी को खिला रही है। क्योंकि भाई साहब, जब जब महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर होते हैं टीआरपी ऊपर हो जाती है। पीआर जो है इतना तेज है, इतना जबरदस्त है महेंद्र सिंह धोनी का कि भाई साहब वो पीआर जो है ना ऐसा बना के रखा है कि महेंद्र सिंह धोनी का आते ही 120 डेसिबल की आवाज गूंजने लग जाती है। चाहे जीतने के लिए 4 गेंदों में 80 रन चाहिए हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अगर कोई छक्का मार दिया है तो वो भाई उसकी टीआरपी ऊपर उठ जाती है। तो महेंद्र सिंह धोनी की इनिंग जो खेली गई है आरसीबी के खिलाफ, उसके बाद काफी लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाए, काफी पुराने क्रिकेटर्स ने उनके ऊपर सवाल उठाए। मैं भी यही सवाल उठा रहा हूं। क्या सवाल उठा रहा हूं वो आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो आरसीबी और सीएसके के बीच परसों एक मैच खेला गया जिसमें आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन का टारगेट जो था वो रखा। उसके बाद सीएसके की टीम चेजिंग करने के लिए उतरी। पहला बल्लेबाज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारे के सारे बल्लेबाज आ गए, लेकिन हमें महेंद्र सिंह धोनी देखने को नहीं मिल रहे थे। एक बल्लेबाज आउट होता था, दूसरा आ जाता था, लेकिन पब्लिक आंखें गड़ाए बैठी थी कि भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी द लीजेंड, द फिनिशर कब को आएंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आके ही नहीं दे रहे थे। हद तो यह हो गई कि रविंद्र जडेजा भी आउट होकर चले गए, तो लोगों ने कहा चलो भाई अब शायद मैच कुछ फंस जाए, अब शायद धोनी आ जाए, लेकिन भाई साहब उनसे पहले रविचंद्रन अश्विन आ गए। मतलब भाई मजाक चल रहा है क्या सीएसके वालों, क्या चल रहा है? आपके पास अगर प्रॉपर भारत का बल्लेबाज, खतरनाक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, और जिसको फिनिशर का टैग मिला हुआ है वो है, तो आप उससे पहले अश्विन को भेज रहे हैं। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब ये सिर्फ टीआरपी के लिए किया गया है कि भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी को जो है कम गेंदें खिलाओ, आउट होने का उनका चांस कम रहेगा तो टीआरपी बढ़ती रहेगी। अब ये क्यों खिलाया गया, ऐसा क्यों किया गया, मेरी समझ में नहीं आया। और तो और महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर में 2 छक्के 1 चौका मारकर भाई साहब अपना काम पूरा कर दिया। 16 गेंदों में 30 नॉट आउट बनाकर चले गए, और वो जिस वक्त आए थे तो सीएसके की टीम को 24 गेंदों में 98 रन की जरूरत थी। 24 गेंदों में 98 रन, सीरियसली 9वें नंबर पे आकर कोई खिलाड़ी मार सकता है इतने रन? अगर अश्विन और जडेजा से पहले महेंद्र सिंह धोनी आते तो मैच शायद कुछ क्लोज ले जाते, लेकिन मेरी समझ में यह स्ट्रेटजी नहीं आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी ऊपर नहीं खेलना चाहते हैं, या सीएसके वाले उनको ऊपर खिलाना नहीं चाह रहे हैं, या ये सब कारनामा सिर्फ टीआरपी की वजह से हो रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी आखिर में फिनिश करके जाए मैच, चाहे हार के चाहे जीत के। हारना ही ज्यादा होता है, और वो जो भी 5-6 गेंदें खेले उसमें वो आउट ना हो। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं 2023 से, और ये आंकड़े मेरे नहीं है, स्पोर्ट्स कीड़ा के आंकड़े हैं कि महेंद्र सिंह धोनी 2023 से चेजिंग में क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। 2023 से महेंद्र सिंह धोनी ने चेजिंग करते हुए 9 इनिंग खेली हैं, 9 मैच खेले हैं, आपको मैं बताता चलूं। और उसमें जो जीत हुई है सीएसके की, उसमें उन्होंने 4 इनिंग खेली है। और यकीन मानो सीएसके की चेजिंग करते हुए जो जीत हुई है उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने 4 इनिंग खेली है। 4 इनिंग में 3 बार नॉट आउट रहे हैं और मात्र 3 ही रन बनाए हैं उन्होंने। जी हां, पीआर टीम यह है महेंद्र सिंह धोनी की। 4 इनिंग खेली है चेज करते हुए, 3 बार नॉट आउट आए हैं और 3 ही रन बनाए हैं, ना कोई छक्का मारा है ना कोई चौका मारा है। उसके बाद कहते हैं क्रेडिट खाने वाले इंसान यही है भाई साहब, यही है। 2011 के वर्ल्ड कप में जब सब कुछ सही चल रहा था, अब मैं आगे बताने से पहले थोड़ी सारी मेरी बात ये भी सुन लो। युवराज सिंह प्रॉपर बल्लेबाजी कर रहे थे, फाइनल तक आते आते महेंद्र सिंह धोनी भाई तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर आते हैं। जो बंदा प्रॉपर 5वें और 6वें नंबर पर खेला था पूरे वर्ल्ड कप के 10 मैचों में, वो अचानक से फाइनल में तीसरे नंबर पर खेलने उतर जाता है। युवराज सिंह को बिठाल दिया जाता है बाहर, मतलब उसको तीसरे नंबर पर नहीं खिलाया जाता है, जबकि प्रॉपर युवराज सिंह तीसरे या चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और वो अच्छा खेल रहे थे। यहां पर वो क्रेडिट खा गए युवराज सिंह का। 90 रन मार दिए साहब, 1 छक्के ने वर्ल्ड कप जिता दिया, 1 छक्के ने वर्ल्ड कप जिता दिया। जो आखिर में महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा था उसकी बात हो रही है। गौतम गंभीर कुछ और ही कहते हैं। तो यहां पर मैं चेजिंग की बात कर रहा हूं, अब मैं जीते हुए, अब मैं उनके हारे हुए मैचों की बात करता हूं। हारे हुए मैच में उन्होंने 5 मैच खेले हैं।
5 मैचों में उन्होंने 4 बार वो नॉट आउट रहे हैं, रन बनाए हैं 150, 12 मारे हैं छक्के और 12 मारे हैं चौके। अब आप मुझे बताइए कि भाई 9 इनिंग में 4 इनिंग में चेस करते हुए आपने जीते हैं, और जीतने में जो आपका प्रतिशत है वो 3 रन बनाए हैं सिर्फ आपने और हारने में आपने 150 रन बनाए। भाई साहब क्या करना चाह रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आईपीएल में कुछ मैच जो होने वाले हैं उसमें शायद महेंद्र सिंह धोनी ऊपर खेले। अदरवाइज मेरी तो सिर्फ यही सलाह है भाई, अगर आपको 9वें नंबर पे खेलना है तो आप फ्रेंचाइजी छोड़ दो, आप मत खेलो। सीएसके वालों की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी को आप 9वें नंबर पे खिला रहे हो। आप मुझे बताइए कि 9वें नंबर पे उतरकर कौन सा बल्लेबाज भाई साहब टीम को मैच जिताएगा। अगर 1-2 रन चाहिए होंगे तो समझ में आता है, लेकिन 24 गेंदों में अगर 98 रन चाहिए होंगे तो भाई साहब किसी का बाप भी 9वें नंबर पर उतरकर मैच नहीं जिता सकता। धोनी के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।